हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज सीरीज में बात कर रहे थे। ठीक है, मैथ सीरीज में बात कर रहे थे और इस मैथ की सीरीज में हम पहला टॉपिक परसेंटेज कर रहे थे। और दोस्तों, ये जो टॉपिक जो था परसेंटेज का, इसमें हम नया जो टॉपिक जो लेके आए हैं वो नया टॉपिक है दोस्तों, सक्सेशन परसेंटेज का। ठीक है, सक्सेशन जो परसेंटेज है दोस्तों, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमागत प्रतिशतता। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, कई टॉपिकों में यूज होगा, जैसे कि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ठीक है, एवरेज है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। इनके भी क्वेश्चनों में ये सक्सेशन परसेंटेज का दोस्तों क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम अच्छे से क्या करें दोस्तों, बात करें और आपका अच्छे से ये दोस्तों टॉपिक पूरा क्लियर हो सके, जो कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं एक बात और बताऊं कि जो दोस्तों परसेंटेज है, इस परसेंटेज का दोस्तों पूरे मैथ में बहुत ही यूज है और हमारे व्यवहारिक लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसलिए दोस्तों हम परसेंटेज के प्रत्येक जो डायमेंशन है उस प्रत्येक डायमेंशन को लेके चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं सक्सेशन परसेंटेज पर। दोस्तों, नाम से ही क्रमागत प्रतिशतता, तो क्रमागत का मतलब दोस्तों क्या है कि वैल्यू बढ़ रही है, मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करते हुए लगातार स्टेप क्या चल रहा है, चौथे स्टेप पे जाके रोका, पांचवें स्टेप पे जाके रोका, ऐसी वैल्यू है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रमागत प्रतिशतता। एक्चुअली मैं आपको व्यवहारिक बात करूं कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, और बच्चे का जन्म, बचपन आया, बचपन के बाद दोस्तों क्या होती है, जवानी आती है, और जवानी के बाद दोस्तों बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद दोस्तों और डेथ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दोस्तों एक क्रम से चीजें चल रही हैं, क्रम से क्या हो रही है, चीजें चल रही हैं। जैसे मैं बात करूं, आप कक्षा में सबसे पहले क्या आते हो, एक कक्षा में आते हो, फिर दूसरी कक्षा में जाते हो, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फाइव क्लास, ऐसे होते हुए 10th, फिर 12th, फिर क्या करते हो आप, डिग्री में जाते हो। तो ये क्या है, चीजें क्रमागत चल रही है, क्रम से चल रही है। यही जो क्रमागत चीजें चल रही हैं दोस्तों, एक्चुअली में यही चीजें क्या है, ये हमारी क्रमागत होती हैं। और जब इसमें आप परसेंटेज को ऐसे बढ़ा दोगे तो दोस्तों क्या हो जाती हो, क्रमागत प्रतिशतता, जिसे बोलते हैं सक्सेशन परसेंटेज। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम एक व्यवहारिक चीज तो देख ही लिया, इसको हम दोस्तों क्या करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कैसे कैसे चीजें हैं। तो दोस्तों हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, परसेंटेज की। उस पीडीएफ में दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, और उस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, उसमें क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ अ पर्सन is increased by 50% in first year and decreased by 20% in next year, again increased by 25% in next year, so find out percentage change in his income। क्या मतलब हुआ कि आपकी इनकम थी, जैसे किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष में क्या हुआ, 50% बढ़ी, तथा अगले वर्ष में वह 25% क्या हुई, कम हो गई। पुनः अगले वर्ष में दोस्तों क्या हुआ, 25% बढ़ जाती है। तो व्यक्ति के आय में होने वाले कुल प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। दोस्तों क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट ईयर था, पहले ईयर में दोस्तों ये जो इनकम थी वो 50% बढ़ गई, व्यक्ति की 50% क्या हुआ दोस्तों, इनकम बढ़ी। दूसरे ईयर में दोस्तों क्या हुआ, सेकेंड ईयर में इस व्यक्ति की जो इनकम थी वो 20% दोस्तों क्या हुई, 20% कम हो गई। और तीसरे साल में दोस्तों क्या हुआ, तीसरे साल में इस व्यक्ति की जो इनकम थी वो 50% क्या हुआ, सॉरी 25% बढ़ गई। वो 25% क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद इसने पूछा था कि व्यक्ति के आय में होने वाले कुल प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। व्यक्ति की आय में होने वाले कुल प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पहले साल में जो इनकम थी, उस इनकम पे पहले साल में दोस्तों 50% बढ़ी, दूसरे साल में 20% कम हो गई, और तीसरे साल में दोस्तों 25% बढ़ गई। तो आप देखते हो ये जो कॉमन जो चीजें होती हैं, कॉमन क्या है कि एक्चुअली में सपोज करो कि इस व्यक्ति की 100 रुपए क्या है, इनकम है। मान लिया कि व्यक्ति की 100 रुपए प्रारंभ में क्या है, इनकम है, प्रेजेंट प्रारंभ में दोस्तों क्या है, इनकम 100 रुपए है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है कि 50% की वृद्धि होने के बाद 100 पे 50 का मतलब 50 रुपए की क्या हो गई, आय बढ़ गई 50 रुपए पे। इसकी इनकम जो थी 50 पे कितना बढ़ गया, 50 मतलब कितना हो गया, ये 100 था 150 हो गई।
150 का दोस्तों 20% कितना होता है 30, तो 150 का 30 बढ़ा, ये 180 हो गई, सॉरी कम हो रहा है तो 120 हो गई। फिर 120 का 25% बढ़ रहा है, तो 125% बढ़ रहा है मतलब 150 इनकम हो गई। तो कहने का मतलब दोस्तों है कि प्रारंभ में जो इनकम थी दोस्तों कितनी थी, 100 रुपए थी, बाद में इनकम दोस्तों कितनी हो गई 150। तो पहले दोस्तों कितनी इनकम थी 100 थी, बाद में यह इनकम कितनी हो गई 150। तो 100 पे दोस्तों कितनी बढ़ी 50 बढ़ी ना, तभी तो 150 हुई। तो 100 पे दोस्तों 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दोस्तों 100 पे कितना होगा, हम जो परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों किस पे निकालते हैं 100 पे निकालते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, दोस्तों कितनी आ गई 50%, कितनी आ गई 50%। तो ये तो दोस्तों क्या था कि कॉमन है, हर जब जहां भी आप देखोगे इस तरीका आपको हर जगह मिलेगा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इसकी पहले साल की जो आय थी उस आय में 50% इंक्रीमेंट ना हो करके 33 सही 1/3% का हो जाए, या 2 सही 2/3% का हो जाए, या 516 सही 2/3% का हो जाए, या 512 सही 1/4 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो आप क्या करोगे, तो उसमें दोस्तों आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। और इससे बचने के लिए दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, हिटिंग टाइल मेथड दूंगा, जिससे दोस्तों वो क्या है, यूनिवर्सल है, हर चीज पे क्या होगा, लागू होगा, जो मैं अपने पहले लेक्चर से उस ब्रह्मास्त्र को क्या दोस्तों देता आ रहा हूं। ये उतार लिया होगा, इसे उतार लीजिए। क्या ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि यदि आप परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज को लोगे और उसे सोल्व करना स्टार्ट करोगे। यदि उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू आई है, रियल वैल्यू आई है, वास्तविक मान है, उस वास्तविक मान को बाद में यूज करोगे। तो यहां आप देखिए कि पहली जो सबसे पहला जो था फर्स्ट ईयर में दोस्तों, इसकी जो आय थी उस आय में दोस्तों 50% का क्या हो रहा है, वृद्धि। 50% को सोल्व करोगे दोस्तों 50/100 मतलब कितना हो गया 1/2। आपको क्या करना है कि पहले की इनकम और ये दोस्तों क्या है, बाद की इनकम। पहले की इनकम दोस्तों, पहले ये दो जो आया है दोस्तों वो किसके रिप्लेस पे आया, 100 के रिप्लेस पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 2 है दोस्तों अपने आप में क्या 100% है, और इसी 100% का दोस्तों जो एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू अपने आप में कितनी है 50% है। तो 100 पे दोस्तों कितने की वृद्धि कर रहा है 50 की, मतलब 2 पे कितने की वृद्धि करेगा 1 की। दो पहले इनकम दोस्तों इसकी कितनी थी 2 थी, अब इनकम दोस्तों कितनी हो गई है, अब दोस्तों इनकम कितनी हो गई है 2 से 3 हो गई है, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है। दोबारा में दोस्तों क्या हुआ कि 20% की क्या हो जाती है, इसकी इनकम में कमी हो जाती है। 20% मतलब 20/100, मतलब 0 से 0, 2 से 10 को काटो 1/5। पहले दोस्तों इस व्यक्ति की इनकम आय जो थी वो कितनी थी 5 थी, अब उसमें 20% का कमी हो रही है, मतलब 5 पे कितनी कमी 1 की कमी। पहले 5 थी, अब 1 की कमी होने के बाद कितना हो गया 4। तीसरे साल में दोस्तों क्या हो रहा है कि तीसरे साल में दोस्तों 25% की उसकी इनकम में क्या हो जाती है कमी, तो सॉरी बढ़ोतरी। तो 25% की बात करोगे तो 25% मतलब 25/100, और 25 चौका 100, 1/4 आ गया। कहने का मतलब कि इस व्यक्ति की पहले इनकम थी 4 और इसमें अब 1 बढ़ के कितनी हो गई 5। तो ये हमने क्या किया, ये 2 रेशियो, ये 3 रेशियो, ये 5 रेशियो, ये 4 रेशियो, ये 4 रेशियो, ठीक है। ये सारी वैल्यू किसमें दोस्तों, रेशियो में। मैंने आपसे बोला था कि रेशियो को आप जब सॉल्व करते हो तो उस रेशियो में यदि कोई भी फिक्स नंबर राइट और लेफ्ट में क्या है सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उस फिक्स नंबर को काट सकते हो, और काटने के बाद उस रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां आप देखिए दोस्तों 4 रेशियो और ये 4 रेशियो समान है, यहां दोस्तों 5 रेशियो और ये 5 रेशियो का समान है। तो दोस्तों कितना निकल के आया, यहां जो वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों कितनी आ गई 2 रेशियो और 3 रेशियो। तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, पहले इस व्यक्ति की इनकम कितनी थी 2 थी, इस 2 की इनकम में दोस्तों 50% की वृद्धि, 20% की कमी और 25% की लगातार क्या करते गए, आप क्रम से क्या करते गए, वृद्धि और डिक्रीज करते गए। तब जाकर के दोस्तों क्या हुआ, बाद में इसकी जो आय है वो दोस्तों कितनी हो गई 3 रेशियो। कहने का मतलब 2 रेशियो थी 3 रेशियो हो गई। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि 2 पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1 का। हमें परसेंटेज निकालना है चीज, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 2 से 100 को काटोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 50%। तो यही 50% दोस्तों क्या है कि आपकी आय में प्रतिशत परिवर्तन है। आप इसे जल्दी से उतार लीजिए, ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। जो सक्सेशन जो परसेंटेज है आपको कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन मिल ही जाएगा, यूपीएससी में मिल जाए, यूपीपीसीएस में मिल जाए, एमपीएससी में मिल जाए, बीपीएससी में मिल जाए, या अदर एसएससी या
और अदर जो एग्जाम होते हैं, स्टेट एग्जाम होते हैं, उनमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। अब जल्दी से इसे उतारिए। ठीक है, उतार लिया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। पीडीएफ का दोस्तों 36वां क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है दोस्तों, सभी अपनी पीडीएफ निकाल लीजिए। किसी शहर की मतलब द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज डिक्रीज बाय 16%, सॉरी 16 राइट बाय 23%, एंड अगेन इट्स इंक्रीज्ड बाय 33 राइट 1/3%, एंड अगेन इट इंक्रीज्ड बाय 12 राइट बाय 1/2%. इफ द प्रेजेंट population of town is 20,000, so then find out population of the town after 3 years. कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि किसी शहर की जनसंख्या पहले 16.2/3% कम होती है, पुनः 33.1/3% बढ़ जाती है, पुनः यह 12.1/2% बढ़ जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद शहर की क्या कर रहा है दोस्तों, जनसंख्या पूछ रहा है। तो ये दोस्तों टाउन है। इस टाउन की दोस्तों क्या हुआ, टाउन की पहले साल में दोस्तों 33.1/3%, सॉरी 16.2/3% जनसंख्या क्या हुई, सॉरी 16.2/3% जनसंख्या कम होती है, 16.2/3% कम होती है। दूसरे वर्ष में क्या हुआ दोस्तों, दूसरे वर्ष में यह 33.1/3% बढ़ जाती है। 33.1/3% दोस्तों क्या हुई, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों 12.2/3%, तीसरे साल में 12.1/2% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, 20 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो मैंने आपसे क्या बोला था, यह क्वेश्चन था। पहले वर्ष में दोस्तों 16.2/3% की कमी हुई जनसंख्या में, दूसरे साल में 33.1/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई, और तीसरे साल में दोस्तों 12.1/2% की वृद्धि हो गई। तो 3 साल बाद उस टाउन जो था, उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी, यह क्वेश्चन था। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि पहले यह देख लो कि सबसे पहले टाउन की जनसंख्या कितनी थी और 3 साल बाद टाउन की जनसंख्या कितनी थी। तो आपको क्या था, मैंने आपसे ये बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 16.2/3% को जब सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, 16×3 = 48, आप ऐसे करते हो 16×3 = 48 और प्लस 2 ऊपर जोड़ देते हो, डिवाइड बाई 3 कर देते हो। तो ये दोस्तों कितना आ जाता था, 50/3, और गुणा 1/100 से क्या करोगे, ये 100 से भाग दे दोगे, तो 50 दूनी 100, ये वैल्यू आ जाती दोस्तों आप पे 1/6। 33.1/3 को सॉल्व करोगे तो 3 3 9, 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 3%। इसे सॉल्व करोगे दोस्तों 100/3 गुणा 100 से भाग करना है, 100 0 से 0 कैंसिल, 1/3 आ गई। 12.1/2% को दोस्तों सॉल्व करोगे तो 12 1 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 100%, मतलब सॉरी 25/2% हो गया, मतलब 25/2 गुणी 1/100, 25 चौका 100, मतलब 1/8 आ गया। तो पहले आप ये देख लो कि पहले वर्ष में जो जनसंख्या थी उसमें 16.2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी, 6 थी, क्योंकि 6 दोस्तों आया वो 100% 100 के रिप्लेस पे आया है, और दोस्तों इसी 100% का जो एक है वो दोस्तों कितना है, 16.2/3%। तो मतलब पहले जनसंख्या इसकी 6 थी, अब जनसंख्या कितनी हो रही है, कमी हो रही है, मतलब 1 की कमी, 6 पे 1 की कमी मतलब 5। दूसरे वर्ष में देखते हैं दोस्तों, दूसरे वर्ष में पहले जनसंख्या 3 थी, पहले वर्ष में जनसंख्या 3 थी, तो अब पहले 3 थी, बाद में इस पे क्या हुआ, 33.1/3% का इंक्रीमेंट, मतलब 3 पे कितने का, 1 का इंक्रीमेंट। पहले 3 थी तो अब कितनी हो जाती है, 4। दूसरी चीज, अब यहां पर तीसरे वर्ष में आकर के दोस्तों इसकी जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या में 12.1/2% की वृद्धि होती है। तो मतलब हमने सॉल्व किया 1/8 आ गया, मतलब टोटल जनसंख्या 8 थी, अब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, मतलब पहले 8 थी तो अब कितने की हो रही है, 9 की। ये था, आपको ओवरऑल निकाल के देख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां देखना है कि कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। आप इसे देखो, 4 को 4 से 8 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये 2 बार काट लिया। उसके बाद देखो यहां पर दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, ये 3 बार कट गया,
ठीक है, 3 दिया 9, ये 3 बार कट गया। और यही आप बात करोगे इस 3 से, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, और यहां पे 3 बचा, फिर यहां भी 3 है तो ये 3 से ये भी 3 कट जाएगा। तो दोस्तों यहां पे 1 2 बचा और यहां पे भी 2 बचा, 2 दूनी 4, गुणा कर देते हैं ऐसे, 2 दूनी 4। यहां देखो आप, यहां कुछ है नहीं है, तो ये कितना बच गया, 5। प्रारंभ में जो टाउन जो था, इसकी प्रारंभ में जनसंख्या दोस्तों कितनी थी, 4, और ये सारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद में जो जनसंख्या हुई, वो जनसंख्या दोस्ती कितनी हो गई, 5। तो दोस्तों 4 पे कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तभी तो 5 हुआ। तो दोस्तों 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है। आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो आपको कितने से गुणा करने पड़ेगा, 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलती है। तो 4 से काटोगे आप इसे तो 4 दूनी 8, 25%। तो दोस्तों टाउन जो होगा, उस टाउन में 3 वर्ष बाद 25% का क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37वां। मैं इसको क्वेश्चन को मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है तथा उसी बची आय का 25% अपने छोटे पुत्र को दे देता है, और उसके बाद बची राशि का 30% खाने में खर्च कर देता है, और इसके बाद वह 420 रुपए बचाता है। 420 रुपए की क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। तो आरंभ में उस व्यक्ति के पास दोस्तों कितने रुपए थे, तो ये भी दोस्तों क्या है, सक्सेशन परसेंटेज का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति था, प्रारंभ में क्या था, एक व्यक्ति था, पर्सन। सबसे पहले क्या किया इसने, अपनी आय का 20% अपने क्या हुआ, बेटे को दे दिया। इसने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया। उसके बाद बची आय का दोस्तों, बची, ठीक है, उसके बाद दोस्तों बची आय का इसने 25% किसको दे दिया, अपने छोटे पुत्र को दे दिया, पहला, ये दूसरा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उस बची आय का दोस्तों 30% किसको दे दिया, खाने में खर्च कर दिया, खाने में खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी दोस्तों क्या करता है, 420 रुपए कमाता है, सॉरी बचा लेता है, बचा लेता है। तो ये पूछता है आपसे, इतना खर्च करने के बाद इसने दोस्तों कितना बचाया, 420 रुपए बचा भी इसके पास। इतना खर्च करने के बाद 420 रुपए बचा, तो आपसे बोल रहा है कि प्रारंभ में दोस्तों आपके पास क्या, आपके पास उसकी प्रारंभ में इनकम कितनी थी, उसके पास कितना पैसा था। तो दोस्तों पहले क्या हो रहा है, पहले परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ, फिर इसने पहले 20% का खर्च किया, फिर 25% बची आय का खर्च किया, फिर बची आय का 30% खर्च किया। तो दोस्तों ये क्रम से ही चल रहा है ना, तो ये क्रम से चल रहा है, इसका क्या मतलब है, क्रमागत प्रतिशतता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले ये देख लो कि प्रारंभ में इस बंदे की, इस व्यक्ति की आय कितनी है, इनकम कितनी है, या प्रारंभ में इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, और बाद में दोस्तों इतना खर्च करने के बाद व्यक्ति के पास कितना पैसा है। तो आपको क्या करना है इसमें कि पहले यहां पे 20% को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, 20% को सॉल्व। तो 20% को सॉल्व करोगे आप दोस्तों, तो 20/100, और 20/100 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/5। 25% को जब सॉल्व करोगे दोस्तों, बस 25/100, क्योंकि परसेंट आने के लिए 100 से भाग दे रहे हो आप, तो 25 चौका 100, 1/4 आ गया। यहाँ 30% मतलब दोस्तों 30% को 100 से भाग दे दो, तो 100 से 0 तो कितना हो गया दोस्तों, 3/10। यही आ गया ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि प्रारंभ में देखोगे आप तो इसकी इनकम जो थी, सॉरी, प्रारंभ में इसके पास कितना पैसा था दोस्तों, 5। इसके बाद 5 में से दोस्तों इसने क्या किया, 1 को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। पहले 5 था, अब कितना रह गया, 1, क्योंकि क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना, ये खर्च मतलब कमी कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनकम जो थी दोस्तों, इसकी बची इनकम थी, उसका 25% किसे दे दिया, अपने छोटे पुत्र को दे दिया। मतलब 4 बची हुई थी आय की, इसमें से 1 किसे दे दिया, छोटे बच्चे को। पहले 4 थी, अब कितनी रह गई, 1 देने के बाद 3। वहीं अपनी बची आय कितनी थी, 10। उस 10 का इसने किसे दे दिया, 3 भाग जो था, 10 का 3 भाग किसे दे दिया, अपने खर्च में कर लिया। 10 इसके पास 10 थी,
खर्च करने के बाद कितनी हो गई 7। कितनी थी, कितनी हो गई 7, क्योंकि 10 पे कितनी खर्च कर रहा है 3 का, मतलब 7 की कमी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऑल ओवर से सॉल्व करना है। तो यहां पे कुछ देखो कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो यहां पे आपका कुछ नहीं कट रहा है, जब कुछ नहीं कट रहा है तो दोस्तों क्या करोगे, सॉल्व कर लो से। 5 चौक 20, कितना हो गया 5 चौक 20। क्वेश्चन आप देखोगे तो 30% ना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करिए आप इसे। ठीक है, 5 था, अरे यार मैं यही सोच रहा था कि यहां पे दोस्तों 5 इनकम थी इसकी प्रारंभ में, उसके बाद 1 इसने खर्चा कर दिया, तो 5 में से कितना खर्च किया, 1 बचा, कितना 4 ना, तो ये 4 है। ठीक है, मैं यही सोच रहा था कट क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों 4 से यहां पे 4 कैंसिल आउट, उसके बाद कुछ देखो कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 50, सॉरी 5 नहीं 50, ये 50। और उसके बाद इतना सब कुछ खर्च करने के बाद बचा कितना इस पे, 7 21। प्रारंभ में इसके पास दोस्तों, प्रारंभ में इसके पास दोस्तों कितना था, 50 रुपए थे। उसके बाद खर्च करने के बाद इसके पास कितना बचा 21। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन में आप देखोगे इस ये 50 रेशियो और ये 21 रेशियो। यहां आप देखोगे दोस्तों क्वेश्चन में 21 रेशियो की जो वैल्यू है, बाद में कितना बचाता है 420 रुपए, परंतु यहां पे कितना बच रहा है दोस्तों 21 रुपए। तो 21 रुपए की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 420। तो 21 रेशियो की वैल्यू 420 है, तो दोस्तों यहां पे एक रेशियो की जो वैल्यू है कितनी आ गई 420 बटे 21, दिख रहा है ना 420 बटे 21। 21 से आप इसे काट दीजिए, 21 दूनी 42, तो ये दोस्तों आपके पास कितना आ गया 20। दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 20, जब एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो दोस्तों 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 गुणा 20 मतलब 1000 रुपए। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों कि इस व्यक्ति के पास प्रारंभ में 1000 रुपए थे, उसने क्या किया सक्सेशन परसेंटेज 20% खर्च, 25% खर्च, 30% खर्च, बारी बारी से इसने क्या किया अपनी आय का खर्च किया, इसके पास जो पैसे थे, उसके बाद खर्च करने के बाद 420 रुपए उसने बचा लिए। हमने क्या किया दोस्तों यहां पे कि इसे सॉल्व किया, उसे सॉल्व करने के बाद हमने पहले 50, उसके बाद कितनी हो जाती है 21, 50 पे देखते हैं कितनी ही कमी हुई, 50 पे सॉरी 50 थी और बाद में 21 हो गई। यही क्वेश्चन में 21 रेशियो की वैल्यू 420 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20। अब देख लेते हैं हम प्रारंभ में कितनी, इसके पास कितने रुपए थे 50 रेशियो, एक रेशियो की 20 तो 50 रेशियो की कितनी हुई 1000 रुपए, तो इसका क्या मतलब हुआ 1000 रुपए इसके पास थे। जल्दी से क्वेश्चन सारिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 था, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, उसके बाद ये सक्सेशन परसेंटेज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 और 40, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 और 38, 39 और 40 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इन पे क्या कर लीजिए घर पे होमवर्क के लिए मैं देता हूं, सॉल्व कर लीजिए ना। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका दोस्तों सक्सेशन परसेंटेज खत्म हो चुका है, हमने इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करा लिए, 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। उसके बाद दोस्तों आपके जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, नहीं 44 तक दोस्तों, तो 39 और 40 आप क्या करोगे घर पे सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं ऐसे में डाल देता हूं। अब मैं आता हूं आपको दोस्तों नेक्स्ट, क्योंकि हम अब नेक्स्ट में आप पीडीएफ ही निकालिए, और इस पीडीएफ में दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट किया था। 31वां हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, 31वां क्वेश्चन और 32वां क्वेश्चन, 31 और 32 ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या कर दिए थे सॉल्व कर दिए थे। और इस पे हमने बात भी की थी दोस्तों कि जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई,
और दोस्तों हमने बात की थी आपसे वर्ग, और दोस्तों जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपसे बोला था भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो वर्ग होता है दोस्तों, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। ये जो आयत है दोस्तों, इस आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये वर्ग हो गया। उसके बाद मैंने आपसे बोला था जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। उसके बाद आपसे मैंने बोला था जो वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने आपसे 31 और 32वां क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां देखो, पीडीएफ निकाल लीजिए सभी, 33वां क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा स्टेट एग्जाम ले लो या यूपीएससी का ले लो, उसमें क्वेश्चन ये आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन भी है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए 33 में क्या बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक आयत है, सॉरी वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, और ये जो वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। एक ये बोल रहा है वर्ग के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी की गणना कीजिए। कहने का मतलब कि 50%, 50%, ये 50%, ये भी 50%, कि ये वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% का क्या कर दिया जाता है, बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी की गणना कीजिए। मैंने आपसे यह बोला था कि यदि आप ऐसे देखोगे तो आप पहले ऐसे मानते थे कि इसे x + 50% मान लिया करते थे और उसके बाद उससे स्क्वायर करके निकालते थे। तो इसमें मैंने बोला था कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बढ़ती है, ठीक है। मैंने आपसे यहां बताता हूं कि यहां पर आपको क्या करना है कि भुजा देखनी है, और दोस्तों जो भुजाएं हैं वो भुजा में कितने % की बढ़ोतरी हो रही है, 50% की बढ़ोतरी हो रही है। 50% का क्या मतलब होता है दोस्तों, 50/100, 50/100 मतलब 0 से 0, मतलब 1/2 आ गया। मतलब ये 2 आया दोस्तों, वो 100 के रिप्लेस पे आया है, और ये 100 और ये 2 है, अपने आप में 100% है। 100% का मतलब कि 100% का दोस्तों यहां मतलब हुआ कि 2 है, तो ये जो दोस्तों 2 है ये क्या है, 100%, और इसी 100% का दोस्तों 1 है, वो क्या 50 है, 50% है। तो यहां पे 2%, यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, 2 पे क्या हो रही है, 1 की वृद्धि। तो भुजा पहले दोस्तों, पहले जो भुजा थी दोस्तों, पहले भुजा 2 थी, अब बढ़ने के बाद भुजा दोस्तों कितनी हो गई थी, जब भुजा में इंक्रीज हुआ है। अब यहां देख लेते हैं हम कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और पहले भुजा दोस्तों कितनी थी, 2, पहले भुजा 2 थी, पहले भुजा दोस्तों कितनी थी, 2, और 2 थी, तो उसका क्या करोगे, पहले भुजा, तो पहली भुजा का स्क्वायर, और उसके बाद दूसरी दोबारा जो 50% की वृद्धि करने के बाद जो भुजा आई उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 3। तो प्रारंभ में दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल था 4, ठीक है। उसकी भुजा में 50% की बढ़ोतरी करने के बाद उसका जो एरिया था दोस्तों कितना हो गया, 3 × 9 हो गया। तो आपको यही निकालना है कि कितने प्रतिशत एरिया बढ़ गया। मतलब पहले एरिया था 4, अब हो गया 9। इसका मतलब कि पहले एरिया 4 था, इस 4 का कितना बढ़ गया दोस्तों, 5 बढ़ गया ना। 4 पे कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि। अब आपको क्या निकालना है, परसेंट। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो। तो 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 4 से काटोगे 25 बार, 25 पन्ना 125। तो दोस्तों कितनी बढ़ोतरी हो गई, 125% की। इसे उतार लीजिए क्वेश्चन को, यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। मैं डाल दूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33वां हो गया, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, 34। 34वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाए। आधार को कितना बढ़ा दिया जाए दोस्तों, 40% बढ़ा दिया जाए। आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए। आधार 40% बढ़ा दिया और ऊंचाई जो थी, ऊंचाई को दोस्तों क्या कर दिया जाए, 40% घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाले
प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के आधार में दोस्तों 40% की क्या कर दी जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, तथा इसकी ऊंचाई में दोस्तों ये जो हाइट है, इसकी हाइट में दोस्तों क्या कर दी जाए, 40% की कमी कर दी जाए, तो ऑल ओवर जो क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपसे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है 40% को। तो 40% को आप जब सॉल्व करोगे, तो 40% जब सॉल्व करोगे तो 40/100, क्योंकि 100 से भाग किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10, तो कितना आ गया दोस्तों, 2/5। तो आप यहां पे देख लिए, जो आधार है ये दोस्तों आधार है, पहले आधार दोस्तों कितना था, 5, इस आधार में दोस्तों क्या कर रहे हो, 40% की बढ़ोतरी, मतलब 5 जो आया है वो 100 के रिप्लेस पे आया है, और 100 के रिप्लेस पे आया है, और जो 5 है वो 100% अपने आप में, और इसी 100% का दोस्तों 2 है, वो कितना 40%, और इसमें दोस्तों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 5 पे कितने की वृद्धि, 2 की। तो पहले आधार दोस्तों कितना था, 5, अब इसमें बढ़ोतरी की आपने, तो कितना कर दिया, 5 और 2 7 कर दिया। अब दोस्तों जो ऊंचाई है, ऊंचाई में आप क्या कर रहे हो, 40% की कमी। पहले दोस्तों ऊंचाई कितनी थी, 5 थी, 5 मीटर थी, अब वही ऊंचाई दोस्तों कितनी हो जा रही है, 2 की कमी हो रही है, मतलब 3 मीटर हो जा रही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, यही तो करते हो। तो यहां पे देख लो दोस्तों, सेम यहां पे यही होगा। तो आप क्या करोगे, 1/2, आधार कितना है दोस्तों, पहले 5, और ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 5। उसके बाद में परिवर्तन करने के बाद दोस्तों 1/2, आधार कितना है 7, और ऊंचाई कितनी हो गई 3। मैंने क्या बोला था कि यदि फिक्स नंबर क्या है, सेम है, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 25, और ये कितना हो गया, 7 किया 21। क्या हुआ दोस्तों, पहले जो त्रिभुज था, उस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों कितना था, 25 था, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 21 हो गया। कहने का मतलब कि 25 पर कितने प्रतिशत की कमी हुई है, सॉरी 25 पर कितनी कमी हुई है, पहले 25 था, अब 21 हो गया, मतलब 25 से 21 हुआ है, 25 से 21 हुआ, मतलब कितनी कमी, 4 की कमी, 25 पे 4 की कमी, तो 100 पे दोस्तों कितनी कमी होगी, 25 चौका 100, तो 4 चौक 16%। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, 16% की परिवर्तन हुआ। इसके क्षेत्रफल में क्या हुआ दोस्तों, 16% का परिवर्तन हुआ। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, क्या किया आपने, त्रिभुज था, ठीक है, इसके आधार में क्या हुआ, 40% की बढ़ोतरी हुई, और हाइट जो थी दोस्तों, हाइट में क्या हुआ, 40% की कमी। मैंने आपसे ये बोला था कि आपको क्या करना है, प्रश्न पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू लेनी है। 40% लिया, आपको सॉल्व किया, 2/5 आ गया। तो यहां पे दोस्तों क्या है कि आधार पहले दोस्तों 5 था, आधार दोस्तों पहले क्या था, 5 था, अब आधार में 40% की क्या कर दी गई, बढ़ोतरी। तो ये 40% की वैल्यू है, 5 में कितने की वृद्धि, 2 की। तो पहले 5 आधार था, अब कितना हो गया, इंक्रीमेंट करने के बाद 7 हो गया। उसके बाद ऊंचाई में दोस्तों पहले कितनी थी, 5 थी, इसमें 40% का क्या की, कमी की, तो 5 पे कितनी कमी हो रही है, 2 पे, मतलब ये 3 हो गया। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होती है। तो आपको सबसे पहले देख लो कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 1/2, आधार कितना है 5, और ऊंचाई कितनी है 5। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, पहले आधार की आधार, फिर उसके बाद ऊंचाई। आप इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि 1/2 दोनों तरफ से कट गया, उसके बाद कितना बच गया, 25, 25 और 7 21। ये देख लो 25 पे कितनी कमी हुई है, 4 की, 25 पे कितनी कमी, 4 की, तो 100 पे 16% ही क्या होगी, इसमें परिवर्तन हो गया। किसमें, क्षेत्रफल में, किसके, त्रिभुज के। मैं डाल दूं, क्वेश्चन नंबर 35 हमने सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों क्या कह रहा है, पीडीएफ का ही क्वेश्चन है 35, कि किसी वृत्त को किसी वृत्त की त्रिज्या को 33% 1/3% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी की गणना करो। मतलब a radius of a circle is increased by 33, right, 1/3%. So find a percentage change in its area. क्या मतलब है? ये दोस्तों वृत्त है, हम जानते हैं, ये इसका सेंटर होता है और सेंटर से सरकमफेरेंस जो होता है उसको मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों, वो क्या होती है? जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है दोस्तों? रेडियस होती है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है दोस्तों क्या रेडियस है? ये ठीक है, सॉरी ये रेडियस है। इस रेडियस में दोस्तों क्या हो रहा है कि 33.1/3% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी। 33.1/3% की दोस्तों क्या हो रही है इसमें? कहां गया? डिक्रीज नहीं, इंक्रीज है ना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 इंक्रीज, ठीक है, 30 इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के यदि एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या में 33.1/3% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आपको पता है कि यहां पे जो रेडियस है इसकी दोस्तों कितनी है? 33.1/3% है। तो 33.1/3% को दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 100/3, और परसेंटेज को उठाने के लिए 1 से क्या करोगे? भाग दे दोगे। 33 दिया 99 और 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो दोस्तों कितनी वैल्यू आ गई? 1/3। यहां हम रेडियस देखें, पहले रेडियस वृत्त जो था दोस्तों, पहले वृत्त की रेडियस कितनी थी? 3 थी। अब आपने क्या किया? मैंने क्या बोला था आपसे कि यहां पे दोस्तों जो वैल्यू होती है नीचे, ये टोटल वैल्यू होती है, 100% होती है अपने आप में, और इसी 100% का दोस्तों एक जो है वो क्या है? 33.1/3% है। कहने का मतलब 3 पे या 33.1/3% बढ़ रहा होगा, मतलब 1 बढ़ रहा होगा। तो दोस्तों पहले 3 था, 33.1/3% का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया? 4। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखोगे दोस्तों, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पाई गुणा आर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर रेशियो। बाद में परिवर्तन करने के बाद, बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, मतलब पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 तिया 9, और कितना हो गया? 4 चौक 16। आपको देखना है कि 9 जो था पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? 9 रेशियो था या 9 यूनिट था। उसके बाद में क्या आपने क्या किया? उसमें 33.1/3% की वृद्धि कर दी इसकी त्रिज्या में, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ना। तो बढ़ के कितना हो गया? 16। तो दोस्तों पहले क्षेत्रफल था 9, पहले क्षेत्रफल दोस्तों क्या था? पहले दोस्तों क्षेत्रफल था 9, पहले क्षेत्रफल 9, और बाद में ये क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो गया? 9 इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 9 पे 16 जाना है, तो दोस्तों कितना हो गया? 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हुआ? 7 हुआ ना। तो 9 पे दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की। तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी? तो ये आपके पास आ गया 700/9। मैंने आपसे बोला था इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना। तो कैसे करते हैं? 9 का देते हैं 9 7 63, कितना बचा? 7 70 हो गया, 9 7 63, कितना बचा? 7/9। तो 77 सही, 7 राइट, 7/9%। इसे आप निकाल लीजिए। तो यदि आप त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को 33.1/3% बढ़ा देते हो, तो उसके क्षेत्रफल में दोस्तों 77 सही 7/9% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप बता लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। पीछे दोस्तों पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैंने आपसे बोला था कि हम बाद में करेंगे इन क्वेश्चनों को। पीछे दोस्तों मैंने 22 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 23 भी करा दिया था। नहीं 23वां मैंने नहीं कराया था, है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 में देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहां गया? आजा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23, ताजे फलों में 68% पानी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ताजे फलों में जो फ्रेश जो फ्रूट है, उस ताजे फलों में 68% पानी है, तथा सूखे फलों में
20% पानी है। दोस्तों सूखे फलों में क्या है, 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजा फल, 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो 100 किलोग्राम के ताजा फलों से सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या समझ में आया आपके दोस्तों? मैं आपको एक चीज मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं उस फ्रूट्स में दोस्तों दो भाग होते हैं। फल जो होता है, दो, इस फल के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? दो पार्ट। पहला पार्ट दोस्तों इसमें पानी होगा और दूसरा पार्ट दोस्तों इसका जो होता है वो निचोड़ होता है। निचोड़, पहला पानी दूसरा निचोड़। मैंने आपसे यह भी बोला था कि समान आकार की ये दो मौसमी हैं, उन समान आकार की दो मौसमी को आप क्या कीजिए, एक को ग्राइंडर में डालिए और दूसरे को धूप में रख दीजिए। तो उसमें से सारा पानी सूखने के बाद उस मौसमी को लीजिए, उसके बाद ग्राइंडर से भी क्या होता है, पूरा जूस निकल गया, उसके बाद क्या बचा, निचोड़ बचा, उस निचोड़ को लीजिए। उन दोनों का कंपेयर कीजिए आप दोस्तों, जो वेस्टेज जो बचता है उसका कंपेयर कीजिए, तो दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, समान वेट के होंगे। कहने का मतलब कि फ्रूट के पानी में परिवर्तन होता है। फ्रूट जो है उसमें क्या होता है, सपोज करो आज तुम ताजा फल आज 1 किलो लेके आ रहे हो, 2 या 3 दिन बाद उस वही ताजे फल में क्या हुआ दोस्तों, थोड़ी कमी हो जाए, क्योंकि पानी की मात्रा दोस्तों क्या यहाँ पे बदलती रहती है। परंतु जो एक जो निचोड़ है दोस्तों, उस निचोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी पे ये टिका हुआ था। इसमें क्वेश्चन में ये बोला था कि ताजे फलों में 60% पानी है। दोस्तों जो ताजा फल है, ये ताजा फल, फ्रेश फ्रूट, ताजा फल में दोस्तों कितना पानी है, 68% पानी है। वहीं अगर वो दोस्तों हम बात करें, ये ताजा फल हो गया, उसके बाद ये सूखा फल। सूखा फल में दोस्तों क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी की मात्रा कम होगी, 20% पानी है। तो कहने का मतलब मैं इस पे भी आपको बताऊं, एक अंगूर होता है और दूसरी दोस्तों किशमिश होती है। दोनों फल क्या है, सेम है, क्योंकि अंगूर पहले अंगूर होता है और अंगूर में दोस्तों क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद जब पानी की मात्रा उसमें सूख जाती है तो वो दोस्तों क्या होता है, सूख जाता है। और जब सूखने के बाद में दोस्तों जो अंगूर होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, किशमिश में। कहने का मतलब एक ही फल था, जब ज्यादा पानी था अंगूर था, कम पानी था किशमिश था। ठीक है, इसमें यही बोला गया है। तो आप मेरे को यह बताइए कि ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। तो यदि आप यहां पे मेरे को एक चीज बताइए कि ताजे फल में जब कितना पानी है, 68% ताजा फल है, ये ताजे फल को आप क्या कीजिए, ग्राइंडर में डालिए और उसका जो बेस जो निकलेगा, निचोड़ दोस्तों होगा, वो निचोड़ कितना होगा, जब ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तो बची हुई मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 32% ऑफ फर्स्ट स्टेज। मिक्सर में 32% ऑफ फर्स्ट स्टेज क्या होगा, निचोड़, बराबर। सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो बची जो मात्रा होगी दोस्तों वो किसकी होगी, बची जो मात्रा होगी दोस्तों किसकी होगी, निचोड़ की होगी। वो कितनी होगी, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट, 32% ऑफ फ्रूट। तो यहां पे दोस्तों आप ये बताइए 32% जो मिक्सर में जो मात्रा आई है वो किसकी आई है, पानी के अलावा जो मात्रा थी। यहां पे पानी, सूखे फल में पानी की मात्रा 20% ही थी, तो दोस्तों बची मात्रा किसकी होगी, जो बचता है उसका। तो दोनों ही जो बची दोनों को आप देखोगे, यहां किशमिश का निचोड़ निकालिए, यहां पे भी आप यहां अंगूर का निचोड़ निकालिए, दोनों की जो मात्रा होगी दोस्तों, वेट जो होगा क्या होगा, समान होगा। तो यहां पे समान, दोनों को क्या करोगे आप, समान हो जाएगा। तो दोस्तों फ्रूट में निचोड़ डिवाइडेड बाई ड्राई फ्रूट में निचोड़ बराबर कितना होगा, 80/32। मैंने आपसे यही बोला था ना कि आप फ्रूट को नीचे या ये जो फ्रूट है, फ्रूट को ऊपर लोगे, नीचे ड्राई फ्रूट, उसके बाद 32 को आप क्या करना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा। ये देखिए किसी से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 धाई 80 और 8 चौक 32। ठीक है, इसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि पहले जो अंगूर जो था, ठीक है, अंगूर जो था वो कितना था, अंगूर जो था दोस्तों वो अंगूर कितना था दोस्तों, अंगूर जो था तो सॉरी ताजा फल जो था वो कितना था, 100 किलोग्राम। तो दोस्तों यहां ये 10 रेशियो है, ये 32 रेशियो है। क्वेश्चन में ये दोस्तों 10 रेशियो की जो मात्रा है, अंगूर जो ताजा फल कितना है, 10 रेशियो की मात्रा कितनी दे रखी है क्वेश्चन में दोस्तों, 1000।
आपसे पूछ रहा है कि इस ताजे फल से ड्राई जो फ्रूट है, ड्राई फ्रूट बोला सूखा फल कितना बन सकता है। जब 10 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1000, तो यहां से आप 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकालोगे 1000 बटे 10, ठीक है, बराबर कितनी आ जाएगी 100। तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 100, तो 32 रेशियो की कितनी आ जाएगी, 32 रेशियो की दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की यहां से वैल्यू आप निकालोगे, 10 रेशियो की यहां से वैल्यू 8 दही 80 और 8 चौक 32, 8 चौक 4 हो गया, 4 रेशियो। तो यहां पे दोस्तों कितनी आ जाएगी 4 गुणी 100 मतलब 400 किलोग्राम। क्या मतलब हुआ कि यहां दोस्तों जो ताजा फल जो था वो 100 किलोग्राम था, ठीक है, और उसमें 68% क्या था, पानी था। वही क्या हुआ कि उसे ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करना है। ड्राई फ्रूट मतलब उसमें 20% पानी रह जाए, तो उस 1000 किलोग्राम के फल को सुखाने के बाद कितना फल बनाया जा सकता है दोस्तों 400 किलोग्राम। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि पहली स्टेज जो थी फ्रूट की, दूसरी स्टेज जो थी फ्रूट की, उस दूसरी पहली जो स्टेज और दूसरी स्टेज में कॉमन क्या चीज है। जिस प्रकार से मैंने आपको शरबत का एक एग्जांपल लिया था कि पहली अवस्था में 1 किलोग्राम चीनी, दूसरी अवस्था में भी 1 किलोग्राम चीनी, वहां पानी की मात्रा 4 किलोग्राम, यहां पानी की मात्रा 3 किलोग्राम और बढ़ा दी या 7 किलोग्राम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी की मात्रा चेंज हो रही है और यहां पे किसकी मात्रा समान है, या चीनी की मात्रा। इसी जो क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 23, इस 23वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, इसमें पहले अवस्था में पानी की मात्रा 68% है और उसमें जो बचा हुआ जो क्या है, जो बचा हुआ होगा दोस्तों, बचा हुआ क्या होगा, निचोड़ होगा। उसके बाद अंगूर है और उसके बाद दूसरी जो अवस्था आई, दूसरी अवस्था में दोस्तों पानी की मात्रा कितनी हो गई 20%। क्या 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 मतलब है इसका कि पानी की मात्रा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परंतु हमें पता है कि निचोड़ की जो मात्रा होती है, निचोड़ का जो वेट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने पहली अवस्था में देखा निचोड़, दूसरी अवस्था में निचोड़ देखा, उसके बाद हमारी पहली अवस्था डिवाइड बाई दूसरी अवस्था कर दी। पहली अवस्था में दोस्तों 80 रेशियो किसकी मात्रा है, ताजे फल की, दूसरी अवस्था में 32 रेशियो ड्राई फ्रूट की, सॉल्व किया 10 रेशियो 4 रेशियो आ गया। तो पहली अवस्था में दोस्तों 1000 किलोग्राम क्या है, ताजा फल है, तो 1 किलोग्राम 10 रेशियो की वैल्यू, पहली अवस्था में कितना है 1000 किलोग्राम ताजा फल, तो 10 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कितनी है 1000। कहने का मतलब आप किसी दुकान पे गए, आपने 100 रुपए दिए और 10 किलोग्राम कोई चीज ली, तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए किलोग्राम में वो चीज दी, आपको क्या करते हो 100 बटे 10 मतलब 10 किलोग्राम में कोई चीज दी होगी। ऐसी मैंने कर लिया कि 10 रेशियो की वैल्यू 1000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100 आ गई। जब 1 रेशियो की वैल्यू 100 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोग्राम। तो पहले मात्रा ताजे फल में, पहले ताजा फल कितना था 1000 किलोग्राम था, तो सूखा फल दोस्तों कितना बना सकते हो आप इससे 400 किलोग्राम। जल्दी से इस क्वेश्चन को दोस्तों आप क्या करो बता लीजिए। ये 23 क्वेश्चन उतार लिया होगा, मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसी पे यूपीएससी 2017 में भी क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो दोस्तों मैं पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, ये कई सारे स्टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने के चांस बनते हैं इन क्वेश्चनों पे, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ये 24वां क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है कि एक दूध वाले के पास 50 किलोग्राम दूध है। दूध वाला है दोस्तों, मिल्कमैन है, मिल्कमैन। इस दूध वाले के पास दोस्तों 50 किलोग्राम क्या है, इस दूध वाले के पास दोस्तों 50 किलोग्राम क्या है, दूध है। क्या है, दूध। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है। अ मिल्कमैन हैज 15 लीटर मिल्क, इट कंसिस्ट 20% water. He gives 10 liter milk to customer and replaced it by same quantity of water. Find out percentage of milk and water. So if final mixture. ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि एक दूध वाले के पास 50 किलोग्राम दूध है, इसमें 20% पानी है, वह इसमें 10 किलोग्राम दूध एक ग्राहक को दे देता है तथा उसे पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित करा देता है।
तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अलग अलग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, एक मुहावरा आपने सुना होगा और अब सुनते भी आते होंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी। संभव नहीं है कि दूध अलग कर दो पानी अलग कर दो, मैं आपको संभव करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक मिल्कमैन था। मैं आप पे एक स्टोरी यहां सुनाऊं, स्टोरी क्या, इस पे पूरा स्टोरी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं मैं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। एक मिल्कमैन था, ठीक है दोस्तों, एक मिल्कमैन था। उस मिल्कमैन के पास 50 किलोग्राम क्या था, दूध था। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मिल्कमैन होता है दूध वाला, उस दूध वाले की नजरों में जो दूध है वो दूध है, ठीक है, परंतु ये जो हमें पता है कि ये दूध वाले जो होते हैं वो मिल्कमैन है, वो कभी भी ये प्योर दूध नहीं देता है, उसमें क्या होता है पानी की मात्रा होती है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि वो मिक्सचर है। तो इसमें क्या क्या मतलब है कि 50 किलोग्राम के मिक्सचर में 20% क्या है पानी, तो 50 का 20% निकालोगे तो 50 गुणा 20/100 करोगे तो क्या निकल के आया, 5 दूनी 10, मतलब 50 10 आ गया। 50 किलोग्राम मिक्सचर था, उसमें 10 किलोग्राम क्या पानी है, बची हुई मात्रा किसकी होगी, दूध की, प्योर दूध की। तो 50 किलोग्राम के मिक्सचर में 10 किलोग्राम दूध है और 40 किलोग्राम क्या है दोस्तों, पानी है। इसका और अगले क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि दूध वाले ने 50 किलोग्राम मिक्सचर था, आगे चल के किसी को दूध को 10 किलोग्राम किसी दूध वाले को दे दिया। कहने का मतलब मैं था, एक दूध वाला था, मैं बाहर अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ था, मैंने बोला भाई दूध दे जाओ। मैंने बोला भाई दूध प्योर है ना, तो दूध वाला बोलता है कि भाई हाँ प्योर है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमीटर लगा के देखूं, तो इलेक्ट्रोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो उसने बोला भाई मैं सुबह सुबह मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं खड़ा हूं, आपको लेना ले लो, नहीं तो नहीं रहने दो। मैंने चल चल ठीक है भाई, मेरे को 10 लीटर दूध दे जा। तो उसने क्या किया दोस्तों, मेरे को 10 लीटर दूध दे दिया। 50 किलोग्राम के मिक्सचर से मेरे को 10 किलोग्राम क्या दे दिया, दूध दे दिया। तो उसके बाद मेरे पास मिक्सचर कितना रह गया दोस्तों, 40 किलोग्राम। तो अब यहां पे एक चीज देखिए आप, मेरे को जो 10 किलोग्राम दूध दिया उसमें 20% किसकी मात्रा है, पानी की। तो 10 किलोग्राम का 20% मतलब 2 किलोग्राम। तो मेरे को दिया गया 10 किलोग्राम जो दूध है उसमें 2 किलोग्राम पानी है और 8 किलोग्राम क्या है दोस्तों, दूध है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आगे वो दूध वाला गया और उसकी मुलाकात दोस्तों किससे हुई, नल से हुई। उसने नल से 10 किलोग्राम पानी अपने उस मिक्सचर में डाल दिया। पहले 50 किलोग्राम मिक्सचर 10 किलोग्राम दे दिया, 40 किलोग्राम रह गया। अब आगे चल के उसने दोस्तों क्या किया, दूध में 10 किलोग्राम क्या कर लिया, पानी मिला दिया। अब मिक्सचर की मात्रा कितनी हो गई दोस्तों, अब मिक्सचर की मात्रा दोस्तों वही 50 किलोग्राम हो गई। अब यहां पे आप देखिए कि 10 किलोग्राम मेरे को दूध दे दिया, उसमें 2 किलोग्राम क्या चला गया, पानी चला गया दूध वाले से, और 8 किलोग्राम क्या चला गया, दूध चला गया। तो यहां पे पानी की मात्रा कितनी रह गई दोस्तों, 8 किलोग्राम पानी की मात्रा रह गई। और उसके बाद 8 किलोग्राम दूध दे दिया, 32 किलोग्राम दूध की मात्रा रह गई। इसका मतलब आगे चलकर उसने क्या किया दोस्तों, पानी मिलाया उसमें 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम पहले से था पानी, अब इसमें कितना और मिला लिया 10 किलोग्राम। तो पानी की मात्रा दोस्तों कितनी हो गई, 18 किलोग्राम हो गई। दूध की मात्रा कितनी है दोस्तों, 32 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम के मिक्सचर में दोस्तों दूध की मात्रा कितनी है, 32 किलोग्राम। 50 किलोग्राम के ही मिक्सचर में पानी की मात्रा दोस्तों कितनी है, 18 किलोग्राम। अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि जो परसेंटेज होती है वो किस पे निकाली जाती है, 100 पे। जब किसी भी व्यक्ति को एक परीक्षा में 50 नंबर से 50 नंबर में से 16 नंबर मिलते हैं, 16 नंबर मिलते हैं, तो 100 पे कितने मिलेंगे दोस्तों उसे, 32। और 100 पे कोई भी चीज निकाली जाती है वो दोस्तों क्या होती है, परसेंटेज। 50 लीटर के मिक्सर में 32 किलोग्राम दूध है, 18 किलोग्राम पानी है। तो दोस्तों 50 में 32 किलोग्राम दूध, तो 100 में कितना होगा, 64%। 64 लीटर मतलब 64%। तो दोस्तों पानी में दूध की मात्रा कितनी आ गई, 64%। 50 लीटर के मिक्सर में पानी की मात्रा 18 है, तो दोस्तों 100 में कितनी होगी, 32%। अरे 36%। तो कहने का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि इस मिक्सचर में 64% दूध की मात्रा है तथा 36% दोस्तों क्या है, पानी की मात्रा। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है सारे व्यवहारिक क्वेश्चन है, मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा देता हूं। आपके क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, मैं इसे बता देता हूं बोर्ड पे करके क्या क्वेश्चन था। है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 50 लीटर मिक्सचर था, इसमें दोस्तों 20% क्या है, पानी। 20% क्या है, पानी है। तो 50 का 20% क्या हो जाएगा, बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, 10 लीटर क्या है दोस्तों, पानी। 50 लीटर मिक्सचर में 10 लीटर पानी है, तो बची मात्रा किसकी होगी, शुद्ध दूध की। तो शुद्ध दूध दोस्तों कितना है, 40 लीटर। शुद्ध दूध 40 लीटर। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 50 लीटर के मिक्सर में से
किसी व्यक्ति को इसने 10 लीटर क्या कर दिया, दूध दे दिया। मतलब 10 लीटर जब दूध दिया होगा तो उसमें 20% पानी भी तो होगा। तो यहां पे दोस्तों 10 का 20% कितना होगा, बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 2 लीटर पानी। 10 लीटर जब आपको दिया, 2 लीटर उसमें पानी है, बची मात्रा किसकी होगी, दूध की। तो दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध कितना होगा दोस्तों, 8 लीटर। ये जो दूध वाला है, अब यहां पे दोस्तों कितना रह गया, ये दूध कितना रह गया, यहां दूध दोस्तों रह गया मिक्सचर 40 लीटर। अब क्या हुआ दोस्तों, इस 40 लीटर में 10 लीटर क्या किया, पानी की मात्रा बढ़ाई। तो दोस्तों तो मिक्सचर कितना हो गया, 50 लीटर। मिक्सचर दोस्तों कितना रह गया, 50 लीटर। अब ये जो 50 लीटर है, इस 50 लीटर में दोस्तों पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा आप देख लीजिए यहां पे, टोटल मात्रा 10 लीटर, 2 लीटर आपने किसको दे दी, किसी व्यक्ति को दे दी। उसके बाद कितनी रह गई, 8 लीटर। 10 लीटर और नल से पानी ले लिया, 8 और 10 कितना हुआ, 18 लीटर। तो पानी की मात्रा दोस्तों कितनी है, 18 लीटर। यहां आप 50 लीटर में दूध की मात्रा देखोगे, दूध कितना था आपके पास, 40 लीटर। 8 लीटर आपने किसको दे दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया, कुल कितना बचा, 32 लीटर। दूध कितना बचा, 32 लीटर। अब आपको निकालना है कि इस मिक्सचर में पानी की मात्रा कितने परसेंट है और दूध की मात्रा कितने परसेंट है। दोस्तों 50 पे 18, 50 लीटर की जो वैल्यू है दोस्तों, 50 लीटर की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 18। ये दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा क्या, मैं यहां पर कर देता हूं इसे, यहां कर देता हूं 24। दोस्तों 50 लीटर के मिक्सर में पानी की जो मात्रा है, 50 लीटर के मिक्सर में दोस्तों पानी कितना है, अरे यार 50 लीटर मिक्सर में पानी 32 लीटर, ठीक है। और दूध, ये पानी, और दूध कितना है दोस्तों, सॉरी 16 लीटर, 18 लीटर पानी और 32 लीटर दूध। 50 में 18, तो दोस्तों 100 में कितना होगा, 18 दूनी 36% क्या होगा, पानी की मात्रा। 50 में 32, तो 100 में दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64% क्या होगा, दूध की मात्रा। जल्दी से उतार लीजिए, ये क्वेश्चन था, बहुत बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। मिटा देता हूं। ये जो 24वां क्वेश्चन था, आपको बताऊं ये रियल में क्या था कि 50 लीटर क्या था, मिक्सचर था, इसमें से 10 लीटर क्या है, पानी, बची मात्रा 40 लीटर क्या है, दूध है। इस 10 लीटर में दोस्तों क्या हुआ कि यहां पे 50 लीटर में से 10 लीटर क्या कर लिया, दूध दे दिया, कितना रह गया, 40 लीटर। अब इस, ठीक है 10 लीटर दे दिया, यहां पे दोस्तों 10 लीटर जो दिया है, यहां 10 लीटर में 2 लीटर क्या है, पानी, जो कि 20% है पानी, और यहां पे बची मात्रा कितनी होगी, 8 लीटर किसकी होगी, दूध की, ठीक है। इस 40 लीटर में दोस्तों आगे चल के उसने नल से मुलाकात हुई, तो दोस्तों क्या हुआ, 10 लीटर इसमें पानी मिला लिया इसने, तो टोटल मात्रा कितनी होगी, 50 लीटर की। अब मिक्सर कितना हो गया, 50 लीटर। इस 50 लीटर के मिक्सर में दोस्तों पानी की मात्रा 10 लीटर, 2 लीटर किसी और को दे दी, कितनी रह गई, 8 लीटर। पानी नल से मुलाकात हुई, नल से 10 लीटर पानी डाल दिया, 8 और 10 18 लीटर। 18 लीटर किसकी मात्रा हो गई, पानी की। उसके बाद दोस्तों बची मात्रा किसकी, यहां पे आप देखोगे 32 लीटर क्या है, दूध है, 32 लीटर दूध। तो दोस्तों 50 लीटर में 50 नंबर के टेस्ट में आपके 18 नंबर आते हैं, तो 100 नंबर के टेस्ट में आपके कितने आएंगे, 18 दूनी 36। तो ये क्या हो गया, 100 पे निकाल रहे हो आप 36%, 100 पे 36। यहां पे आप देखोगे तो 100 पे कितना होगा, 32 दूनी 64%। इतना सा क्वेश्चन था ये, बस सिर्फ दोस्तों, जल्दी से इसे बता लीजिए।
और आगे दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। धन्यवाद।